नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं खोजी पहलवान श्री अजीत सिंह जी का। कल हमारे दौरान अजीत सिंह जी ने अपने खुद के लिए एक टर्म दिया, एक नया नाम दिया, खोजी पहलवान। और निश्चित ही पहलवानों आंदोलन में जो कुछ चल रहा है और उसके पीछे और उसके आगे जिस तरीके से अजीत सिंह जी का अध्ययन चल रहा है, उनका विश्लेषण चल रहा है, खोजी पहलवान बिल्कुल सही उपमा है इनके लिए। अजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। देखिए, इस देश का स्थापित मीडिया बिल्कुल उस तमाशाई सर्कस की तरह हो गया है जिसको रोज कोई ना कोई नई नर्तकी चाहिए होती है अपने मंच पर नचाने के लिए। पहलवानों से जुड़े आंदोलन में कल एक नई एंट्री होती है इंटरनेशनल कोच जगबीर दहिया की। जगबीर दहिया अपने आरोपों के साथ स्थापित मीडिया में कल दिन भर छाए रहे। अब हम उसका विश्लेषण करेंगे सर आपके जरिए। सर, ये जो अंतरराष्ट्रीय कोच जगबीर दहिया साहब हैं और इनके जो सनसनी खेज आरोप हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो जगबीर दहिया जो हैं ये मटिंडू गांव के रहने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग तो इनको मटिंडू कह के ही बुलाते थे। ये एक बड़ी इलस्ट्रियस फैमिली है रेसलिंग की। इनके दो बड़े भाई जो थे अच्छे पहलवान हुए हैं, जिसमें एक संजय पहलवान जी तो हिंद केसरी हुए हैं और समझ लीजिए कि 80 के दशक में इंडिया के नंबर 1 रेसलर थे, हैवी वेट रेसलर थे। और उन्हीं के एक बड़े भाई हैं कुलदीप पहलवान जी, वो भी बड़े अच्छे पहलवान हुए हैं। और इन्होंने NIS जो है 1988 में मेरे साथ की थी। ही वॉज माई बैचमेट। क्या बात है जी। तो आई नो हिम फॉर द लास्ट मे बी 35 ईयर्स। देखिए, सबसे पहली बात तो इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस पूरे प्रकरण में सिर्फ मुंह जबानी जमा खर्च हो रहा है। मुंह से सिर्फ आरोप लगाने हैं, उसके पक्ष में कोई प्रूफ नहीं देना है। और आज के जमाने में जबकि प्रूफ इकट्ठा कर लेना बेहद आसान है। आप बताइए ना, हम लोग सामान्य थी, आज मेरा आपका, हम तो चलिए फिर भी सियाने लोग हैं, आम आदमी जो है ना वो भी ये ध्यान देता है कि फोन की रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसलिए लोग आजकल व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, है ना? क्यों? बिल्कुल लोग फोटो खींच लेते हैं, लोग वीडियो बना लेते हैं। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना है। आजकल सरकारी कर्मचारियों को बात बात पर वीडियो बनाने की धमकी दी जाती है। कोई अगर रिश्वत ले रहा है तो हिडन कैमरा लगा के है। और अब तो हर आदमी, मतलब जो सबसे गरीब आदमी है ना इस देश का, उसके हाथ में भी एक वीडियो कैमरा है। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जगबीर दहिया कह रहे हैं कि फुकेट में, थाईलैंड में कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद जब इंडियन फूड खिलाने ले गए रेस्टोरेंट में या जहां भी ले गए होंगे, वहां पे दारू पी के नेताजी ने, दारू पी के मतलब नशे में टल्ली होकर नेताजी ने लड़कियों को इनएप्रोप्रिएट छुआ जी। यार एक बात बताओ, मैं अपने दर्शकों से एक कॉमन सेंस की एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। ऐसा बेतुका बेसिर पैर का आरोप कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा आदमी जो 5-6 बार का सांसद है, जिसने पग पग जो है संघर्ष किया है अपने खुद को सरवाइव करने के लिए, जो राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, बिजनेस में और दुनिया भर के संघर्ष करके दिन प्रतिदिन जो संघर्षों से निकला है, उसको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि वो 50, 60, 100 लोगों के कॉन्टिंजेंट में उस जो फुकेट वाला जो टूर्नामेंट है, मैंने उसके बारे में पता लगाया है, तो उसमें फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और
लड़कियों की टीम, तीनों टीमें गई थी, तो तीनों टीम का मतलब 30 खिलाड़ी, 30 तो खिलाड़ी हो गए, ठीक बात। कम से कम 9 या 10 कोच हो गए, हर टीम के साथ मिनिमम 3 कोच जाते हैं, सही है। एक मैनेजर हो गया, कम से कम 10 का सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, जी। और 10 कम से कम फेडरेशन ऑफिशियल्स और टेक्निकल ऑफिशियल्स। मतलब 60 या 70 लोगों के ग्रुप में एक आदमी दारू पी के लड़कियों को ग्रोप कर रहा है, गलत जगह पे छू रहा है, 70 लोगों के बीच में दारू पी के, सार्वजनिक, उस जमाने में जबकि सबके हाथ में फोन है, कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। मतलब ऐसे आरोप, ऐसे बचकाना आरोप पे कोई भरोसा भी कर लेता है यार। मैं अपने दर्शकों से ये पूछ रहा हूं। दूसरा एक सवाल लीजिए, कहते हैं जब एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल खत्म हो गए लखनऊ में, तो एक ग्रुप फोटो होता है। कल भी मैंने इस वीडियो पे, कल के वीडियो में इस बात की हल्की सी चर्चा हुई है। जी, जिक्र किया था आपने इसका। हाँ, हुआ क्या है कि जब लड़कियों की ट्रायल होती है, अब आपकी बेटी एक मेजर इवेंट में भाग लेने जा रही है, चाहे वो जिस फील्ड का भी इवेंट हो, और पहलवानों को तो आपने देखा है ना, उनके पेरेंट्स कितने पॉजिटिव होते हैं, कितने ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। आप तो नंदिनी नगर वाले टूर्नामेंट में आप देख के आए ना कि बच्चे जब नेशनल खेलने जाते हैं तो। हाँ, आप अपनी बात पूरी करें, कहूंगा तो एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में जो लड़कियां जीती, उनके साथ ग्रुप फोटो होना था। अब साहब, लड़की अकेले ट्रायल देने नहीं जाती है, उसके माँ बाप, माँ तो नहीं, पिता, भाई, कोच, उसके साथ उसको वार्म अप कराने वाले, उसको टेक्निक प्रैक्टिस कराने वाला एक आध पार्टनर, ये लोग होते हैं। एक लड़की कम से कम उसके 4 सपोर्टिंग स्टाफ, उसके फैमिली मेंबर होते हैं। खैर वो जीत गई तो जीत गई, ट्रायल एशियन चैंपियनशिप के लिए एक बच्ची सेलेक्ट हो गई, कितनी खुशी का माहौल होता है आप बताइए। ऐसे में ग्रुप फोटो होने जा रहा है, पीछे फेडरेशन के ऑफिशियल्स, कोचेज और टेक्निकल ऑफिशियल्स खड़े हैं, आगे बच्चियां आमतौर पे बैठ जाया करती हैं। उस फोटो को लेने के लिए क्या उस लड़की का बाप नहीं रहा होगा सामने, उस लड़की का कोच नहीं रहा होगा, उस लड़की का के जो पार्टनर्स हैं, उसके बच्चे जो उसको प्रैक्टिस कराते हैं, वार्म अप कराते हैं, वो नहीं रहे होंगे? क्या उन्होंने फोटो नहीं खींचा होगा? और ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसा आदमी है कि 50-60 कैमरास के सामने छेड़खानी करता है। अरे यार, किस जमाने में जी रहे हो भाई? आरोप लगाने से पहले कुछ तो सोचो। और उसके बाद जब आप खुद कह रहे हैं कि ग्रुप फोटो खिंचाते समय इनअप्रोप्रिएट टच किया, तो क्या 50-60 लोगों में से किसी ने उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया था? बालासोर की रेल दुर्घटना हुई है, वह उसके भी आखिरी मोमेंट के वीडियोस आ गए हैं। एक कोई पता नहीं यूट्यूबर है क्या है, इंपैक्ट से वक्त वो ले रहा था, वीडियो बना रहा था, बिल्कुल, जिसमें एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है कोच की, और अचानक जो है वो हो जाता है, इंपैक्ट होता है जी। तो जब रेल दुर्घटना जैसी चीज के भी वीडियो सामने आ जा रहे हैं, जी, तो जहां पे प्लान्ड इवेंट है, जहां प्लानिंग करके फोटोग्राफ खींचा जा रहा है, एवरीबॉडी इज प्रिपेयर्ड विद देयर कैमराज, उनके सामने एक 6 बार का सांसद एक लड़की को सरेआम इनएप्रोप्रिएट टच करेगा। मतलब बॉलीवुड की घिनौनी दुनिया में भी ऐसा नहीं होता होगा यार। मतलब आरोप लगाने वाले, और इन आरोपों पे देखिए, मुझे आरोप लगाने वाले से शिकायत नहीं है, मुझे उन आरोपों पे विश्वास करने वाले लोगों से शिकायत है, मीडिया से शिकायत है कि आप ऐसे घटिया आरोपों पर भी आप लोग भरोसा कर लेते हैं। जी, आप बार बार जो कह रहे हैं ना कि देखिए, एक मिनट, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति पर्दे के पीछे अपने बेडरूम की प्राइवेसी में, अपने बाथरूम में क्या करता है, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ठीक बात, ठीक, बिल्कुल। मैं ब्रजभूषण सिंह की भी नहीं लूंगा,
किसी की भी नहीं, और किसकी क्या लाइफ है पर्दे के पीछे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। सही। तो भैया आरोप तो ऐसे लगाओ कि सामने वाले को थोड़ा तो विश्वास हो। और आज के जमाने में यदि आपके पास प्रूफ नहीं है तो आरोप मत लगाइए। बिल्कुल आप सही बात। पहले सुनने वाले पहले ऐसे नहीं, प्रूफ दो। बिल्कुल सही। देखिए बिल्कुल आप कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, इस तरह की कोई भी हरकत बचकानी है आज के समय में, जबकि हर हाथ मोबाइल है, हर हाथ कैमरा है और हर व्यक्ति खुद में एक न्यूज चैनल है अगर कहा जाए तो। पहलवान जी, आपने एक बात बार बार कही ना कि लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं, लोग कैसे, बिल्कुल लोग, ये मेरी बात आप मानिए, लोग कतई विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहां साफ तौर पर उस स्थापित मीडिया का, टीआरपी खोर मीडिया जो स्थापित है इस देश की, उसका दोष है। वो नचा रही है उसको, जिसको कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, और उसको मसाला चाहिए। वो न्यूज रूम में पीछे बैठे लोग इस तरह के खबरों का इंतजार करते हैं, उनको मसाला मिल गया। तो यहां अब दहिया साहब को सोचना चाहिए। और आपने एक बात कही ना कि सार्वजनिक जगह पे या ग्रुप फोटोग्राफ, मैंने देखा है सर। मैंने एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप नंदिनी नगर में था, मैं अयोध्या से नंदिनी नगर के रास्ते में था, और मैंने ये देखा कि एक लगभग 70-80 साल के बुजुर्ग रहे होंगे, अपने नाती को लेके, उसके दूध का डोला लेके, सामान लेके, और उसको कुश्ती लड़ाने जा रहे थे। वहां मैंने देखा कि एक बच्चा अगर उसका बाउट है, उसका अगर कुश्ती है, तो उसके पीछे कम से कम 10-12 बच्चे कोच के साथ, जो साथ के उसके खिलाड़ी हैं, जो रेसलर्स हैं, वो बैठ के, कोई इसके पैर की मालिश कर रहा है, कोई उसकी टी शर्ट सही कर रहा है, कोई उसके बाल सही कर रहा है, कोई उसके जूते का फीता बांध रहा है। इस तरह का दृश्य होता है सर। और ऐसे में कोई छेड़छाड़ कर जाए, और कर भी जाए, तो उसका कोई सबूत ना हो, ये बात गले नहीं उतरती जी। अब उसमें एक सवाल और जो मैं पूछ रहा हूं, जी कल संगीता दहिया को पुलिस गई थी क्राइम सीन को रिक्रिएट कराने के लिए। अब जरा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। उस पे भी बड़ी अफवाहें उड़ी, कुछ लोगों ने कहा समझौता करने गए हैं, कुछ लोगों ने कहा बस बस अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया, अब जो है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाएगी। खैर वो जितने मुंह उतनी बातें। चलिए भाई, हर आदमी को भगवान ने मुंह दिया है, तो आप कैसे बात करने से किसी को रोक सकते हैं। चलिए बढ़िया है, सही बात। तब विनेश फोगाट एंड संगीता फोगाट पूनिया, इन दोनों ने आरोप लगाया है कि हमारा डैश डैश जो है फेडरेशन के ऑफिस में हुआ। जी सुनिए, जी जी जी। अच्छा, विनेश फोगाट वाला तो गड़बड़ झाला। मैंने कल आपको समझा दिया कि पहले बोली 15 अक्टूबर का हुआ, फिर 15 अक्टूबर को जब संडे निकल गया तो ओवरसाइट कमेटी में 15 अक्टूबर को हुआ था, एफआईआर में 16-17 अक्टूबर को हुआ था। तीनों ही दिन फर्जी पाए गए, क्योंकि एक दिन संडे था और 2 दिन जो है नेताजी गोंडा और लखनऊ में थे। तो इनके आरोप क्या है? झूठे आरोप थे ना ये। तो ये झूठ किस लेवल का बोलते हैं, और झूठ बोलने के स्तर से आदमी का स्तर पता लगता है कि वो किस लेवल का झूठ बोल रहा है। आगे सुनिए, नहीं रुक जाइए सर एक चीज जोड़ दूं, बस दर्शकों की जानकारी के लिए भी जोड़ दूं कि शिकायतकर्ता 2, कल के वीडियो में मैं बार बार जिसको शिकायतकर्ता 2 बोल रहा था, वो ये पुनिया साहब थी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। जी, इनका जो है, जो हम बात कर रहे थे कि एफिडेविट जो दिया था उसमें कुछ और एफआईआर में कुछ और, तो वो मैं आपको बता दूं टेक्निकली क्या था। इन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जूनियर एशियन चैंपियनशिप के दौरान 2012 में कजाकिस्तान में गलत हरकत, यानी गलत तरीके से छुआ मुझे, मेरे पिता और माता से मेरी अपने फोन से बात कराई, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल नौजवान पहलवान थी और मेरे करियर की शुरुआत थी। जबकि यही शिकायतकर्ता एफआईआर में कहती हैं कि मैंने ये सब 2 लोगों को बताया था, एक मेरी मां को और दूसरा एक सीनियर पहलवान अनीता को। जी अच्छा, मतलब ओवरसाइट कमेटी में कहती हैं कि किसी को नहीं बताया, और एफआईआर में कहती हैं कि 2 लोगों को बताया था। क्यों? क्योंकि इनको विटनेस चाहिए थे ना। ओवरसाइट कमेटी में देवर अनप्रिपेयर्ड।
तो उन्होंने बोल दिया मैंने किसी को नहीं बताया। तो जब किसी को नहीं बताया तो विटनेस कहां से खड़ा होगा? तो राइट। जब एफआईआर कराई तो वकील ने बोला अरे भैया विटनेस चाहिए, तो बोला बताओ किसी को, तो उसमें आप दो लोगों को बता दिया। खैर ये तो बातें कोर्ट में जब धज्जियां उड़ेंगी ना इस केस की, तब वो जज साहब लोग पूछ लेंगे। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि इन दोनों बहनों ने कंप्लेंट इनकी ये है कि हमारे जो है फेडरेशन ऑफिस में 21 अशोक रोड पे हमको बुलाया और हमारे विनेश कहती है मेरे पार्टनर को बाहर रोक दिया और मेरा पार्टनर गाड़ी में सड़क पे बैठा रहा और अंदर मेरी टी शर्ट उतारी जा रही थी। पहले दिन बुलाया, फिर अगले दिन फिर बुलाया और फिर मेरा पार्टनर मुझे लेके आया, वो फिर गाड़ी में बैठा रहा और फिर अंदर मेरी टी शर्ट उतारी जा रही थी। ये तो है विनेश का आरोप। अब संगीता का आरोप सुन लीजिए कि मैं अपने भाई के साथ आई थी, मेरे भाई को भी ठीक उसी तरह विनोद तोमर ने बाहर रोक दिया, मेरा भाई भी बाहर बैठा रहा, अंदर मेरी टी शर्ट उतारी जा रही थी। तो सर भाई बाप बेटे पति बाहर बैठे रहते हैं और अंदर बेटियों बहनों बहुओं बीवियों की टी शर्टें उतारी जाती हैं। ये किस वर्ग में होता है सर? आप तो जानते होंगे, शायद नाम नहीं लेंगे हम किसी है, शर्मनाक है कि नहीं? अरे आरोप तो यार देखो सर, हमन के यहाँ भोजपुरी में एक बात कहल जाले कि दुश्मनी भी पानीदार होवे चाहिए। पानीदार दुश्मन जो होता है ना सर, क्या दुश्मनी का भी एक लेवल होना चाहिए। आपको मालूम है, आपको तो अच्छी तरह आपने तो इन सब चीजों को कवर किया है। इस भारत में जो अंडरवर्ल्ड है, दे डोंट टच फैमिली। आपको मालूम है ये बात? वो कहते हैं कि एक दूसरे की जनमरवल होगी, एक दूसरे को हम लोग बाकायदा देखेंगे, बट डू नॉट टच फैमिली। बिल्कुल सर। सर अंडरवर्ल्ड के भी कुछ आदर्श हैं यार। हैं सर। क्यों है सर? वहां तो नैतिकता का ये पैमाना है, नैतिकता वहां भी है सर। एक गिरोह के परिवार के बच्चे दूसरे गिरोह के सदस्य के साथ भेजी जा सकती है अगर पब्लिकली कहीं दिख जाए, प्रोटेक्शन देते हैं। और सबसे ज्यादा चारित्रिक अगर नैतिकता देखी जाती है तो सर उन तथाकथित माफियाओं में देखी जाती है सर। ये अपने पत्रकारिता जीवन का अनुभव बता रहा हूं कवर करते सर। जी तो सर आरोप तो कुछ स्तर के लगाओ सर। बिल्कुल सर। तो मैं अब जगवीर दैया से एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि मेरे सामने इनएप्रोप्रिएट टच हुआ, आप कह रहे हैं कि मेरे सामने जो है वहां शराब पी के जो है नेताजी ने लड़कियों को गलत ढंग से छुआ, और वो जो कॉन्टिजेंट रहा होगा ना 50, 60, 70 लोगों का, उसमें से 90 नहीं 95% लोग यही हरियाणा के रहे होंगे। और किस कम्युनिटी के रहे होंगे ये सब मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ठीक बात। और तुम्हारे सामने और उस पूरे कॉन्टिजेंट में कम से कम 80% लोग पुरुष थे, 90%। जब लड़कियों को छेड़ा जा रहा था कथित रूप से 80 से 90% जगबीर दैया जैसे गबरू हट्टे कट्टे हैं, दैया साहब और फोगाट साहब लोग थे, और आपके सामने आपकी बेटियों को छेड़ा जा रहा था। अबे डूब के मर नहीं गए? उसी मतलब मरने के लिए चुल्लू भर पानी में जगह नहीं मिलेगी। सुनिए, हमारे जैसे लोग सड़क पे राह चलती बेटी को कोई कुछ कह दे ना, बस में ट्रेन में, मैं तो इस चीज के लिए कुख्यात रहा हूं। लोग कहते हैं कि अरे यार पहलवान सड़क चलते साले पंगा ले लेते हो तुम। तो सर देखा नहीं जाता, मतलब धिक्कार है ऐसे जीवन पे। वो कौन हिजड़े थे
उन सालों का नाम बताओ यार मुझे। वो कौन हिजड़े थे जिनके सामने एक आदमी तुम्हारी बहन बेटियों कुछ आरोप हैं ऐसे हैं? अबे अपने पूरी कौम को तुमने साले हिजड़ा बना दिया, खुद आरोप लगा के 1000 लड़कियों पे लांछन लगाया और आज अपनी पूरी कौम पे। बट डूब के नहीं मर गए अगर ऐसे आरोप हैं, और अगर ऐसे आरोप सही हैं। एक बात बताऊं सर, हम लोग बहुत सीधे साधे बहुत छोटी पूंजी के हम लोगों ने कभी क्लेम नहीं किया कि हम लोग है, हमारे सिर पे इतना बड़ा पगड़ होता है, हम बहुत बड़ा चौधरी हूं। हमने कभी नहीं कहा कि हम घुटना मार देते हैं तो तालाब बन जाता है। और सर अदना सा एक छोटा सा लड़का भी होता ना गाजीपुर जिले का, तो वहीं चीर के रख देता। आई एम सॉरी टू से दिस, मतलब मेरे आक्रोश को आप समझ सकते हैं कि अबे आरोप तो ढंग के लगाओ यार, अपने आप को खुद अपने मुंह से हिजड़ा मत बोलो भाई। बिल्कुल सही बात है। और मतलब नीचता और घिनौनेपन की अति हो गई। आज मेरे वर्ड्स आज मेरे वर्ड्स के कारण, आज मेरे इस आक्रोश के कारण देख लीजिए आपका ये जो आज का वीडियो जो है ना, उस पे वो पीला निशान आ जाएगा। आज ये मोनेटाइज नहीं होगा। कोई बात नहीं सर, विमर्श के स्तर पर ये चीजें उद्वेलित करती हैं। और एक चीज मैं बताऊं सर, पहलवान बेटियों के शोषण के नाम पर जो जंतर मंतर में मजमा सजा महीनों पहले और लगातार सज रहा है, सजने की पूरी तरह सजाने की कोशिश है सर। अब तो ये सारा देख के सुन के और लगातार इस पर बात करके ये लगता है कि असली शोषण लड़कियों का जंतर मंतर पर बैठने के बाद हुआ। चारित्रिक हनन अगर किसी ने किया है और लगातार हो रहा है, तो इस समाज के इन पहलवानों ने, इन कोचों ने और इस तरह के तमाम समर्थक खुद अपनी बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं सर। ये बहुत शर्मनाक है। और यहां आके हमारे आगे से लोग कि हम हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, हमारी बेटियों का कोई चरित्र हरण अगर करेगा, इस तरीके से करेगा, उनको आगे बढ़ा के अपनी ईगो की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई या अपने किसी रोजगार की लड़ाई लड़ेगा, तो इस तरह के सोच को लगातार एक्सपोज करना है। जी सर अब मैं ये बोल रहा हूं कि उन बेटियों का असली शोषण जगवीर दहिया जैसे लोग कर रहे हैं, जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। जी सर, अपनी पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, अपने स्टेट को बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। और सुनिए, और सबसे बड़ी विडंबना, सिर्फ मुंह जबानी आरोप। इनमें से किसी ने भी अपने आरोपों के पक्ष में एक भी प्रूफ नहीं दिया है। अब वो जरा वो परमजीत मलिक जो है, अनदर मलिक, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा कि मेरे सामने जो है 2014 के लखनऊ वाले कैंप में जूनियर लड़कियां रोती हुई आई और बोली कि हमको ऐसे ऐसे। जी बिल्कुल, उस पर आते हैं सर। उससे पहले एक छोटी सी आपको बात मैं बताऊं। कल मुझे किसी ने एक वीडियो किया जो कि कल के ही दिन का है। एक किसी, मैं नहीं जानता उनको, वो खुद को खाप, हरियाणा के किसी खाप का मुखिया अपने आप को कह रहे हैं। और उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी, जी नाम क्या है सर? सोमवीर राठी। तो फोगाट के पति सोमवीर राठी ने उनके हिसाब से उनको फोन किया और एक खाप की महापंचायत बुला दो और हम उसमें अपनी बात रखेंगे और हम रखना चाहते हैं। विनेश फोगाट की पत्नी ने, वहां साक्षी, विनेश फोगाट के पति ने, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया नहीं थे उसमें। उन खाप के मुखिया ने ये कहा कि साहब, मैंने उनसे ये कहा कि तुमने सोनीपत की पंचायत में तो हम लोगों को मना कर दिया, तुम गृह मंत्री चले गए बिना खाप से पूछे, तुम खेल मंत्री से अकेले मिलने चले बिना खाप से पूछे, तुम फैसला भी करे आए, और तुम अब कह रहे हो कि खाप पंचायत बुला लीजिए। तो क्या ये तुम समाज को बदनाम करने के लिए कह रहे हो? और उनका ये कहना था कि मैंने
विनेश फोगाट के पति को मना कर दिया कि हम कोई पंचायत नहीं बुलाएंगे। सर इसका मतलब ये है, आप पहले भी कहते रहे हैं कि हरियाणा या जो इनका अपना समाज है, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का हो चाहे हरियाणा का हो, उस समाज में बेटियों की ऐसी दुर्दशा, ऐसी चरित्र हनन को लेकर जमीनी स्तर पर बेहद गुस्सा है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। इसकी तो जी पुष्टि होती है सर। जी 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 बिल्कुल। अब आते हैं फिजियो परमजीत मलिक जी। उन्होंने भी बड़े गंभीर और बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि 2014 में लखनऊ कैंप में कुछ जूनियर लड़कियों ने रो रो कर बताया कि हमको रात को भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के घर भेजा जाता है। सर ये भी एक गंभीर आरोप। हाँ, बहुत बहुत गंभीर। क्या? सर इस पूरे प्रकरण में आरोप बहुत गंभीर लगे हैं जी। खैर, तो तब इसी लखनऊ कैंप के बारे में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कहा है कि वहां पे तो पूरा जो साई कैंप था वो काम ही एक करता था। मतलब जैसे एक पूरा तंत्र है ना, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, नेपाल और बांग्लादेश और उधर से जो ला के जो है ना जीबी रोड तक पहुंचाने वाला जो पूरा एक तंत्र है, तो जैसे वैसा ही एक तंत्र था लखनऊ के साई सेंटर में, जो काम ही एक करता था कि वहां आने वाली हर लड़की को जो है अध्यक्ष जी के घर पहुंचाता था। ये ऐसा इनका आरोप है। देख लीजिए कितने घिनौने स्तर के आदमी हैं कि इन्होंने पूरे साई सेंटर और वहां मौजूद हर व्यक्ति, हर कोच, हर ऑफिशियल को क्या पिंप बना दिया। अब आगे सुनिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए परमजीत मलिक ने कहा कि साहब हमको कुछ जूनियर लड़कियों ने बताया, तो इसकी जब जांच की पुलिस ने, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि WFI को कहा कि भैया जो लड़कियां कैंप में थी 2014 में, सबकी सूची भेज दो, सबके फोन नंबर और ईमेल भेज दो। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और वही सूची साई से भी मांग ली। जब साई, वो सूची साई के पास भी रहती है क्योंकि कैंप वो लगाते हैं, फेडरेशन ने जब मिला ली तो सभी लड़कियों को समन करके उनसे टाइम लिया गया। कुछ आई, कुछ ने जूम पे, और जैसे भी उन्होंने अपने अपने बयान दिए। सब लड़कियों ने ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया जो तथाकथित इसके आगे रो रो के बता रही थी। फिर इसने बोला कि साहब मैंने कंप्लेंट की थी, फिर मुझे तुरंत जो है निकाल दिया गया कैंप से, जबकि फैक्ट ये है कि उनको निकाला गया था अन्य कारणों से। वो मैं अगले वीडियो में आपको, एक वीडियो हम सिर्फ परमजीत मलिक पे पूरा 25-30 मिनट का कर लेंगे, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा फ्रॉम जीरो टू टिल टुडे मैं उसमें आपको बता दूंगा मेरे दर्शकों के लिए। अगला वीडियो पूरा परमजीत मलिक पे ही होगा। चलिए, तो हम और शामिल करके 2012 के बाद पहलवानों का ट्रेनिंग कैंप NIS पटियाला से लखनऊ क्यों शिफ्ट किया गया, ये भी एक मेजर रीजन था। इसको भी हम अगले कवर करेंगे। जी अच्छा, तो जब जांच में सभी लड़कियों ने मना कर दिया, तो ये कहता है कि मुझे निकाल दिया गया, तो मैंने FIR की लखनऊ में, और उस FIR को नेताजी ने अपने प्रभाव से तुरंत दबवा दिया। उसके बाद ये कहता है कि मैंने जो वहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नामक एक अधिकारी, एक पोस्ट जो है वो एक रीजनल सेंटर को हेड करती है, तो वहां पे ED को भी कंप्लेंट की। वहां पर भी मेरी कंप्लेंट का कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद फिर मुझे वहां से भगा दिया गया और मैं दिल्ली आ गया। तो मैंने कहा भैया तुम कोई हरजोता तो हो नहीं, पाड़ी होता है जो बेचारे पशु चराते हैं ना, अनपढ़ बेचारे देसी गांव के सीधे साधे लोग होते हैं। मैंने कहा तुम कोई गांव के हरवाह या चरवाह तो हो नहीं, तुम तो फिजियोथेरेपिस्ट हो ना, बहुत योग्य आदमी हो, तुमको इतना नहीं मालूम है कि कंप्लेंट कैसे की जाती है। और किसी का कंप्लेंट को, ये आम गांव का जो तहसील लेवल के जो मुकदमे जो आम किसान लड़ते हैं, उनको भी पता होता है कि कोई एप्लीकेशन दी जाती है तो उस पर पावती रिसीविंग ली जाती है। मैंने कहा कि जब तुमने एप्लीकेशन दिया था तो उससे पावती लिया था? जब तुमने एप्लीकेशन दिया था तो उसकी फोटो खींच के रखी थी?
सही बात। है। जब तुमने एप्लीकेशन लोग जेरोक्स कॉपी रख लेते हैं, लोग अपने रिकॉर्ड के लिए 3-4 कॉपी वैसे फोटो रख लेते हैं। आजकल तो लोग फोटो खींच के सीधे गूगल ड्राइव में और क्लाउड में डाल देते हैं, जिससे कभी जीवन में गुम ना हो। है, उसके बाद आपने जब ईडी को कंप्लेंट की तो उसकी एक कॉपी जरा डीजी साई को भेज देते, एक कॉपी मुख्यमंत्री जी को भेज देते, एक कॉपी जो है खेल मंत्री को भेज देते, नीचे CC2 इतने लोग, एक आपने एप्लीकेशन दी 6 ठो CC कर देते। किस माइक के लाल की हिम्मत थी कि आपकी एप्लीकेशन को दबा देता या आपकी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करता? आप बताइए ना। बिल्कुल सर। और ये तो मतलब तुमने ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि कोई इस तरह की सीरियस एलिगेशन और सीरियस शिकायतकर्ता में अगर कोई पीड़ित पक्ष FIR लिखता है या एप्लीकेशन लिखता है, तो जितने लोग एसोसिएटेड हैं, जिम्मेदार लोग, उन सबको, उन संस्थाओं को, उन इंडिविजुअल्स को कॉपी करता है। यहाँ तो राष्ट्रपति तक को CC करके भेज दिया जाता है सर। अरे मुझे याद है मैंने एक बार ऐसी ही एक कंप्लेंट एक व्यक्ति के खिलाफ की थी। पुलिस का बड़ा अधिकारी था, 26 लोगों को CC किया था। आज से 35 साल पुरानी बात बता रहा हूं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, DM को, SSP को, DIG को, सब चीफ जस्टिस, DIG जोन, सुनिए, DIG जोन, IG जोन, ADGP लॉ एंड ऑर्डर, DGP UP पुलिस, SSP, उसके बाद एडिशनल SP, इतने लोगों को मैंने CC किया था। तो आके ये बचकानी हरकत है। अच्छा सर, इसी से एक सवाल उठता है कि जब गृह मंत्री से मिल लिए ये शिकायत करता, पुलिस जांच चल रही है, ये एग्री हो गए कि 5 जून तक जांच हो जाएगी और उसके बाद मामला कोर्ट में रहेगा, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद आखिर इस तरह की गंदगी जो जगबीर दहिया ने फैलाई, जो यहां पर फैला रहा है ये आपका फिजियो परमजीत मलिक, आखिर ये दूसरे लेवल पर ये गिरना और इस तरह का सस्ती हरकतें ये कल से क्यों शुरू हुई हैं सर? इसके पीछे क्या है? इसको कंक्लूड करिए, तो फिर आज की चर्चा हम खत्म करेंगे और फिर अगली वीडियो चर्चा में हम परमजीत मलिक पर बात करेंगे। जी देखिए, फैक्ट ये है कि कानून की निगाह में और कानूनी जो है ना, जो एक्चुअल जो जांच है पुलिस की, उसमें ये केस जो है औंधे मुंह गिर चुका है, ये सभी जानते हैं। और भाई मैं कह रहा हूं कि आपने कोई प्रूफ नहीं दिया, पुलिस भी तो प्रूफ मांगती है ना, मीडिया को प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। तो सर बात ये है ना, इसी जगबीर दहिया ने दिल्ली पुलिस को भी बयान दिया है और इसके बयान पर फुकेट जाने वाली हर बच्ची से और हर व्यक्ति का बयान दिल्ली पुलिस ने लिया है। एक ने भी नहीं कहा कि फुकेट में ऐसी कोई घटना हुई थी। एक व्यक्ति ने भी, जगबीर दहिया के अलावा एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि ग्रुप फोटो लेते समय लखनऊ कैंप में जो है नेताजी ने ऐसा कुछ किया था जी। और दिल्ली पुलिस तो कहेगी कि अगर इनएप्रोप्रिएट टच किया था तो लाओ कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई प्रूफ दे दो। हाँ, नेताजी ने प्रूफ दे दिया कि ये देखिए इनएप्रोप्रिएट टच के बाद ये लड़की कितनी प्रसन्न होकर फोटो खिंचा रही है। सर प्रसन्नता तो चेहरे पे झलकती है ना। पुलिस के पास तो बॉडी लैंग्वेज को रीड करने वाले मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो 1 सेकंड में फोटो देख के, भाव भंगिमा देख के, व्यक्ति को देख के बता देते हैं कि इसके मन में इस समय क्या चल रहा है, क्यों। जी सर। और वो एक पूरी साइंस है, वो कोई उझैती नहीं है। बॉडी लैंग्वेज को रीड करना मनोविज्ञान का एक पूरा अध्ययन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बात वही है सर, मीडिया को किसी प्रूफ से मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ मजमा जमाना है। आज की TRP मिल जाए, कल का कोई नया मजमा देखेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जिस तरह से परंतु कोर्ट और दिल्ली पुलिस तो हर चीज का प्रूफ मांगेगा। बिल्कुल सर। हमारे जैसे लोग भी हर चीज को लॉजिकली डिस्कस करेंगे। किसी ने कह दिया और हमने आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लिया और
पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाचने लगे। हाँ, हम ऐसा डांस करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो हर चीज को लॉजिकली तर्क की कसौटी पर कसेंगे। बिल्कुल सर, कसना भी चाहिए। और जब मामला बेटियों का हो, मामला जब बेटियों के खनन का हो और इतने सीरियस एलिगेशंस हो, और वो भी उन लोगों के जरिए ये सब किया जा रहा हो जिन्होंने शुरुआत ही की थी देश की बेटियां, देश की बेटियां, देश की बेटियां। बिल्कुल, देश की बेटियों की इज्जत को खतरा अब आप जैसे लोगों से है, दाहिया जैसे लोगों से है, ये मलिक जैसे लोगों से है, और धरनारत और इस तरह के आपराधिक षड्यंत्र में इन्वॉल्व जितने भी पहलवान हैं, उनके समर्थक हैं, उनसे अब देश की बेटियों को बचाना देश का कर्तव्य है, एक एक नागरिक का कर्तव्य है। अजय जी, आज की चर्चा हम यहीं विराम करते हैं, और दर्शकों आप तैयार रहिए, इसके आगे का जो वीडियो हम करेंगे उसमें कल मीडिया में छाए रहे परमजीत मलिक जो फीजी हैं, उनके गंभीर आरोप हैं 2014 में का बयान देते हुए। लेकिन उसके साथ ही जो हमारे खोजी पहलवान अजय सिंह जी हैं, उनसे हम एक चीज जानना जरूर चाहेंगे कि 2012 में एनआईएस पटियाला से कुश्ती का, साई का जो पूरा कैंप था वो लखनऊ क्यों शिफ्ट किया गया? उसी से 2012 से 2014 जी शिफ्ट नहीं किया गया था, भगाया गया था। भगाया गया था, ठीक है, गया था। इसको हम कल कैसे भगाया जाता है कि सामान सड़क पर फेंक के धक्का दे के ना पीछे पिछवाड़े पे लात मार के भाग, आज के बाद मत आना। पटियाला से भगाया गया था, भगाया गया था। चलिए, क्यों मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में क्यों साई का कैंप लखनऊ शिफ्ट हुआ, जिस लखनऊ को लेके इतना बवेला मचाया जा रहा है। जगबीर दहिया ने भी मचाया, परमजीत मलिक ने भी मचाया। तो आज के इस वीडियो चर्चा सत्र को यहीं करते हैं समाप्त, और अपने खोजी पत्रकार, सॉरी माफ कीजिएगा, खोजी पहलवान अजय सिंह जी को